नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यमुनानगर के जाने पहचाने हार्ट एंड स्किल सेंटर के बारे में, जो कि संतपुरा गुरुद्वारा से मुकरलाल कॉलेज वाले रोड पर पिछले 18 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है और हजारों बच्चों का भविष्य बनाने में यह हार्ट एंड स्किल सेंटर लगा हुआ है। आपको बता दें कि हार्ट एंड स्किल सेंटर पर 25 से 30 कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, टेली और डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और बेसिक इत्यादि कोर्स करवाए जाते हैं। वैसे तो देखा जाए, कंप्यूटर का महत्व आज के समय में हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन कुछ कंप्यूटर कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारी आज की जनरेशन अपना भविष्य बना पा रही है। तो आज हम बातचीत करेंगे हार्ट एंड स्किल सेंटर के डायरेक्टर हरीश नागपाल से और बाकी स्टाफ से भी, और साथ ही जो स्टूडेंट यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या खास है हार्ट एंड स्किल सेंटर में जो बच्चे यहाँ इतनी प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन आज की डेट में सिर्फ कॉलेज की डिग्री ले लेना काफी नहीं है। आज जिस हिसाब से कंपटीशन है, डिग्री के साथ साथ उन्हें कोई ना कोई और कोर्सेज करने की जरूरत पड़ती है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो, सो दैट की जॉब ले लें। कल बच्चा पहुंचता है जब जॉब लेने के लिए, वहां बहुत सारे बच्चे और भी बैठे होंगे जो इंटरव्यू दे रहे होंगे। उस केस में जिसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है प्लस उसके पास डिग्री भी है, तो एक जल्दी जॉब ले लेगा। और ये दोनों काम साइमल्टेनियसली साथ साथ चल सकते हैं। एक साइड में कॉलेज कर रहा है अगर बच्चा, तो हमारे पास पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस होती हैं, साथ साथ परस्यू किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। को बताया जाता है कि उनकी जो लाइन्स है, कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली यही है कि वो स्टूडेंट्स बैंकिंग में जाएगा, कैशियर जॉब के, अकाउंटेंट जॉब के, तो उस रिलेटेड हमारा DCAA कोर्स रहता है, दैट मीन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अकाउंटिंग का, तो वो कोर्स उन्हें बता दिया जाता है। तो इसमें ऐसा हुआ है कि अब जो बच्चा 12th कर रहा है वो भी 1 ईयर का कोर्स कर सकता है। तो इसलिए पहले ऐसा था कि 12th को जो कर रहा है वो नहीं कर सकता, पर जो अब 12th कर रहा है साथ के साथ वो भी 1 ईयर के कोर्सेज कर सकता है। तो इसलिए अब स्टूडेंट्स को यही कहा जाता है कि अगर आप 12th कर रहे हो तो 1 ईयर का डिप्लोमा आपके लिए क्वालिफाई है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं HR02 से न्यूज़। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हेलो मैम। हेलो, आपका नेम? मेरा नाम इफ़त अमीर है। तो मैम, आप हार्ट एंड स्किल सेंटर में कब से काम कर रहे हैं? मेरे को मैम अराउंड 18 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पर करते हुए जॉब को। 18 ईयर्स? जी जी। तो आप किस पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं? मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ। ओके। तो पूरे इंस्टीट्यूट को मैनेजमेंट जो है आपके अंडर में? जी जी जी। तो क्या कुछ आपके यहाँ कोर्सेज रहते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसा बच्चों के लिए एनवायरनमेंट है? जी जी जी। कोर्सेज जैसे हैं, कोर्सेज की बात करें तो काफ़ी सारे कोर्सेज हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। लाइक कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो 1 ईयर के होते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से 6 मंथ्स के प्रोग्राम भी रन करते हैं, 3 मंथ्स के भी करते हैं, शॉर्ट टर्म भी करते हैं। बल्कि हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें लैंग्वेजेस जो रहती हैं वो एडवांस लैंग्वेजेस सारी हम लोग स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। जैसे आजकल का ट्रेंड है पाइथन, काफ़ी बच्चे करना चाहते हैं, नया एक कोर्स है पाइथन करना चाहते हैं, तो पाइथन का प्रोग्राम भी यहाँ पर है। डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी क्रेज़ आजकल स्टूडेंट्स के अंदर रहता है, तो डिजिटल मार्केटिंग भी हम लोग करवाते हैं। साइमल्टेनियसली जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट होती है, वो भी आजकल स्टूडेंट करना चाहता है कि यस मुझे वो वेबसाइट बनाना सीखना है, करना है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी हम लोग कराते हैं। सेम एज आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चले जाइए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक अच्छा ऑप्शन स्टूडेंट के लिए हो सकता है, और इंटरेस्ट भी दिखाते हैं क्योंकि आजकल उनको वीडियो ये सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का, तो एक अच्छा प्रोग्राम रह सकता है उनके लिए कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखें। जो लोग चाहते हैं कि लाइक मेरे पास काफ़ी सारे कोर्स ऐसा भी रहते हैं, जैसे अकाउंटिंग लाइन में चले जाएं अगर हम, तो उसके अंदर भी एक अच्छा स्कोप रहता है, टैली वगैरह बच्चा उसमें सीखता है, एक्सेल में भी हम लोग एडवांस एक्सेल उसको सिखाते हैं। जी 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 जी। टैली का जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है दैट इज टैली प्राइम। जी जी, टैली प्राइम। उससे पहले हम लोग टैली RP9 सिखा रहे थे, बट अभी टैली प्राइम द लेटेस्ट वर्जन इज टैली प्राइम, तो वो सिखाते हैं। जी, सभी है। अभी जैसे कई लोग ऐसा भी हम लोग दोनों चीज़ों को ही लेके चलते हैं, लाइक प्राइम की भी उसको नॉलेज देते हैं और उसको ERP9 की भी, क्योंकि अभी कई जगह ऐसा है कि प्राइम चल रहा है, कई जगह ऐसा है कि ERP9 चल रहा है, तो हम उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर लाइक हम लोग बिजी भी करवाते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि वो भी हम लोग जब यमुनानगर के अंदर निकलते हैं तो यमुनानगर के अंदर एक अच्छा डिमांड उसका भी है कि अकाउंटिंग लाइन में यूज़ हो रहा है, तो हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा स्टडी का यहाँ पे देते हैं कि बच्चा हर चीज़ प्रैक्टिकली सीखे। और मेनली हम लोग जो सिखाने का हमारा वे आउट है, हम लोग असाइनमेंट्स के साथ सिखाते हैं स्टूडेंट को कि उसको एक एग्जाम्पल मिले, कि मुझे रियल वर्ड से उसको एग्जाम्पल लेके असाइनमेंट्स तैयार किए गए हैं उनके थ्रू सिखाते हैं, ताकि जब वो
कल जॉब के ऊपर जाए तो उसके लिए ईजी रहे। ऐसा नहीं लगे कि अरे ये क्या मेरे को करने के लिए दे दिया है, उसको पता हो कि यस ये वर्किंग मुझे ऐसे करनी है, ये फॉर्मूला मुझे ऐसे लगाना है, ये एंट्री ये बिल मुझे ऐसे करना है, लैंग्वेजेस में है तो ये प्रोग्राम मेरा कैसे रन होगा, ये सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा। तो उसको पूरा प्रैक्टिकल एक एक्सपोजर हम लोग यहाँ पर देते हैं जो कि उसके जॉब आगे लेने के लिए हेल्पफुल रहता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रहता है ताकि उसकी सारी जी 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 यस मैम। थ्योरी से अगर हम बात करें थ्योरी की, तो हम लोग थ्योरी में इतना आजकल बच्चा देखिए क्या चाहिए, उसको प्रैक्टिकल चाहिए, उसको प्रैक्टिकल स्किल्स उसको आनी चाहिए। कल जॉब पे जो उसने काम करना है प्रैक्टिकल करना है, थ्योरी नहीं करनी है। तो थ्योरी सिर्फ इतनी जिसको एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि वो थ्योरी पढ़े जा रहा है, नोट्स बना रहा है एंड ऑल दैट ना। सिर्फ उसको प्रैक्टिकल हम लोग ज़्यादा यहाँ पर देते हैं कि प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखे। चलिए मैम, फीस स्ट्रक्चर वगैरह कैसा? फीस स्ट्रक्चर ये रहता है कि एक अफोर्डेबल है हर एक के लिए कि अफोर्ड कर सकता है, इंस्टॉलमेंट्स में भी बच्चा फीस अपनी पे कर सकता है। तो एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है। अब जो फीस स्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली कोर्सेज वाइज रहता है, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, हर एक कोर्स का एक अपना अलग फीस स्ट्रक्चर रहता है। कुछ डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं आप? डिस्काउंट का ये रहता है मैम, देखिए पीछे एक अपना हार्ट ऑन एज सच कोई डिस्काउंट पॉलिसी ये रहती है कि अगर लमसम पेमेंट है तो डिस्काउंट भी देते हैं। बट अगर कोई हमारे पास कोई बच्चा आ जाता है, वो एक उसका पुअर फैमिली से है, मतलब करना चाहता है बट अफोर्ड नहीं कर पाता इतना, तो हम उनको डिस्काउंट अपने साइड से देते हैं। मैम पूरे यमुनानगर में बहुत से कंप्यूटर सेंटर जी, हार्ट टोन भी है और भी काफी है जी। तो आपके पास ऐसा क्या स्पेशल है जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे? यस देखिए, हमारे पास सबसे जो स्पेशल चीज़ है वो है कि हमारे जो यहाँ पे सबसे नंबर चीज़ बच्चे को चाहिए होती है कि जो स्टडी का एक एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो, वो है। पेरेंट्स के चाहिए होता है एक सिक्योर एनवायरनमेंट हो, वो भी है। दूसरा चाहिए होता है कि एडवांस हर एक चीज़ आपको एडवांसमेंट के साथ पढ़ाई जाए, वो भी है। और सबसे यूनिक चीज़ जो है हम लोग असाइनमेंट के साथ पढ़ाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप कहीं भी बच्चा पढ़ रहा होता है, वो जब उसको कंप्यूटर ओपन करते हैं, प्रोग्राम्स उसको सिखाते हैं, करते हैं, दैट्स इट। उसको कोई प्रैक्टिकल नहीं बताते कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। एक शीट उसको नहीं दी जाती, एक असाइनमेंट उसको नहीं दिया जाता कि हाँ ये फॉर्मूला हमने सिखाया, देखो अब ऐसे ऐसे अप्लाई हो सकता है डिफरेंट कंडीशंस के साथ, डिफरेंट। तो हम लोग उसको असाइनमेंट्स के साथ पढ़ाते हैं। ये आपकी यूनिकनेस है जी। हार्टोन में आपने बताया कि 18 साल मुझे हो गए जी। 18 साल में जो भी बच्चे आपके यहाँ से एजुकेशन ले जी, जी, जी। क्या कुछ आपके पास कोई डाटा ऐसा है कि आपको पता हो कि उन बच्चों की कोई प्लेसमेंट या जो आपका हार्टोन है वो उनके लाइफ के गोल के लिए हेल्पफुल हो? सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इवन आप पिछले जो बच्चे अभी ऑब्वियसली 18 साल पहले जो करके जा चुके हैं, आज वो आते हैं अपने बच्चों के लिए भी कई लोग आते हैं कि हमने किया था यहाँ से, अब हमारे बच्चों को भी यहीं से करना है। तो वो आते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा मिला, वो एक अच्छी तरह से अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने जो यहाँ से सीखा। अब कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, कुछ प्राइवेट जॉब में भी, हर तरह की जॉब में हैं। तो उनको एक यहाँ से अच्छा मिला, तो वो अब आगे अपने मतलब बच्चों को भी यहाँ पर लेकर के आते हैं। चलिए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ लोग यहाँ से गए, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी किस्मत आजमाई होगी। जी जी। तो आपका हार्टोन स्किल सेंटर उनके लिए हेल्पफुल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले टाइम है बहुत एडवांस हो चुका है, 2025 लग चुका है, 2007 साल पहले की आप बात कर रहे हैं जी। 18 साल में काफी कुछ बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत चेंजेस आ गए हैं क्योंकि अब आप देखिए ना, बहुत सारी तो नई चीज़ें आ गई हैं। तो ऑब्वियसली पहले जब 18 साल पहले सिर्फ एक एक्सेल होता था, अभी क्या उसका एडवांस आ गया है, एडवांस फीचर्स बहुत सारे आ गए हैं। अब आप देखिए तब टेली 7.2 था, अब प्राइम आ चुका है। तो अपने आप को भी, अपने फैकल्टीज़ को भी, सबको अप टू डेट रखा है कि हाँ वो नई चीज़ों, उनको भी हम लोग बोलते हैं कि नई चीज़ें सीखिए, करिए, ताकि तभी तो एक अच्छा आप स्टूडेंट को भी दे पाएंगे। आज के टाइम में कंप्यूटर एक बेस हो चुका है, बिल्कुल। के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। जी जी जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यमुनानगर के वासियों जी, जो बच्चे भी जैसे मैंने बताया कंफ्यूजिंग में है कि अभी नया सेशन स्टार्ट हो गया है, +2 हो चुकी है, इसके बाद क्या किया जाए, कोई कोर्स किया जाए या एजुकेशन ली जाए? अगर एजुकेशन ली जाए तो उसके साथ में कंप्यूटर का कौन सा कोर्स है? देखिए, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर मस्ट है। अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप एज अ मतलब आप इलिटरेट ही एक तरह से रहेंगे अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। तो बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी, पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को कंप्यूटराइज प्रोग्राम्स वो ज़रूर सिखाएं। और उसमें क्या है कि अभी का टाइम ये नहीं है कि हम सिर्फ कॉलेज चले जाएँ, हम सिर्फ स्कूल चले जाएँ। हमें क्या लेनी है, हमें एडवांसमेंट की नॉलेज भी लेनी है कि क्या कुछ नया है, हम नई नई चीज़ों को भी सीखें। सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ स्कूल जा रहे हो, सिर्फ कॉलेज जा रहे हो, एक डिग्री ले रहे हो, नहीं। साथ में आप आएँ, यहाँ पर आएँ, हमारे पास डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वो डिप्लोमा भी लीजिए ताकि वो आपके बच्चे के लिए एक उसके फ्यूचर को बिल्ड करने में हेल्पफुल रहेंगे।
हरियाणा सरकार ने कुछ गाइडलाइन बनाई हुई हैं, कुछ कैटेगरी बनाई हुई हैं, बीपीएल फैमिलीज हैं, जी। उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा? सर एक्चुअली अगर हम बात करें तो हमारे पास कई बार आते हैं ऐसी कैटेगरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स आते हैं जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता बच्चों से, मैरिट बेस वो होते हैं जी वो बट ये रहता है उसका एक टाइम ड्यूरेशन है कि कब आएगा, ऐसा नहीं कि हर साल आ रहा है या कोई ड्यूरेशन नहीं है, बट जब भी गवर्नमेंट इसको चलाती है तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम वो भी रन करते हैं जी वो आते हैं कैटेगरी वाइज वो आते हैं जी। तो चलिए मैम, आपके हार्ट ऑन स्किल सेंटर में आने के लिए क्या लोकेशन रहती है, मतलब वो लोकेशन हमारी बहुत इजी है, लाइक आप अगर संतपुरा गुरुद्वारा हमारा एक मेन पॉइंट है, संतपुरा गुरुद्वारा सभी को पता है, तो वहाँ से जब हम लोग MLN कॉलेज की तरफ चलते हैं, बीच में संत निश्चल सिंह B.Ed कॉलेज है, उसके बिल्कुल अपोजिट हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हार्ट ऑन स्किल सेंटर है। तो आप लोग विजिट कीजिए, कोर्सेज के बारे में जानिए और उसको ज्वाइन भी कराएं अपने बच्चों को। कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी है जी, शेयर करना कॉन्टैक्ट नंबर है, आप 8929999313 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9315555313 पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। हेलो मैम। हेलो मैम, आपका नेम? माय नेम इज़ मीनाक्षी। तो आप हार्ट ऑन स्किल सेंटर में किस पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं? मैं यहाँ पर रिसेप्शन पे वर्किंग करती हूँ मैम। ओके, कब से वर्क कर रहे हैं? मैं 1 ईयर हो गया है। अच्छा, तो जैसे कोई पेरेंट्स या बच्चे यहाँ पे आते हैं तो आप जी। उनको क्या कुछ समझाने का वर्क रहता है आपका? एक्चुअली मैम जब स्टूडेंट्स आते हैं तो हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो हैं 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर, मीन्स सर्टिफाइड कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज, तीनों ही हमारे पास अवेलेबल हैं। जो भी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट की नीड होती है, मीन्स किसी को 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, तो उसके हिसाब से उनको कोर्सेज बताए जाते हैं। मीन्स अगर उन्हें 3 मंथ्स के तो बेसिक कोर्सेज बताया जाता है, मीन्स अगर उन्हें 6 मंथ के कोर्सेज की अवेलेबल है तो उनको सर्टिफाइड कोर्सेज बताया जाता है, 1 ईयर का है तो डिप्लोमा कोर्सेज बताया जाता है। कितने टाइप के आपके यहाँ पर कोर्सेज हैं? हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, मीन्स जैसे शॉर्ट टर्म्स 1 ईयर और 6 मंथ ऐसे। तो मतलब बच्चों की नीड के हिसाब से आप जी, बच्चों के नीड्स के हिसाब से कोर्सेज रहते हैं। मतलब कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि वो करे क्या। जी, जैसे कि स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि उनकी जो लाइन्स है, कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली यही है कि वो स्टूडेंट्स बैंकिंग में जाएगा, कैशियर जॉब के, अकाउंटेंट जॉब के, तो उस रिलेटेड हमारा DCAA कोर्स रहता है, दैट मीन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अकाउंटिंग का, तो वो कोर्स उन्हें बता दिया जाता है। तो जैसे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, जिनकी लड़कियां भी होती हैं, कुछ वो एनवायरनमेंट चेक करते हैं, आपके यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है? हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट मैम बिल्कुल सही है। ऐसा है कि मोस्ट ऑफ यहाँ पर गर्ल्स की ही क्वालिफिकेशन, मीन्स गर्ल्स बहुत ज़्यादा है, बॉयज़ की जो यहाँ पर क्वांटिटी है वो बहुत कम है, मीन्स गर्ल्स का ज़्यादा है, और इसीलिए गर्ल्स आती भी है एडमिशन के लेने के लिए क्योंकि उनको वहाँ पर कंफर्टेबल फील होता है। तो मतलब आपके इंस्टीट्यूट के बराबर में ही MLN कॉलेज जी। स्कूल है, तो क्या उसका भी कुछ बेनिफिट मिलता है? जी बिल्कुल सर, MLN कॉलेज में हमारे पास स्टूडेंट मतलब बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेजेस से आते हैं, मीन्स जैसे बस पास की फैसिलिटीज़ भी होती है यहाँ पर स्टूडेंट्स को, जिनका कॉलेज से नहीं बना तो उनका बस पासेस भी बनवाए जाते हैं, और MLN कॉलेज हो गया, GNG कॉलेज हो गया, इनसे बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर एडमिशन भी ले रहे हैं। जो कुछ मतलब इन कॉलेज से हट के कुछ स्टडी कर पास आउट कर चुके हैं, अभी फ्री हैं, जैसे नया सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, जी। तो वो अगर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहें तो उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? जैसे मैम अब ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा हुआ है कि अब जो बच्चा 12th कर रहा है वो भी 1 ईयर का कोर्स कर सकता है, तो इसलिए पहले ऐसा था कि 12th को जो कर रहा है वो नहीं कर सकता, पर जो अब 12th कर रहा है साथ के साथ वो भी अब 1 ईयर के कोर्सेज कर सकता है। तो इसलिए अब स्टूडेंट्स को यही कहा जाता है कि अगर आप 12th कर रहे हो तो 1 ईयर का डिप्लोमा आपके लिए क्वालिफाई है। ओके, तो मतलब प्लेसमेंट वगैरह भी कुछ रहती है? प्लेसमेंट्स भी होती हैं। जब 1 ईयर के बाद बच्चों का एग्जाम होता है, उसके बाद जो उनका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बेसिस पर, उनके क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर उनकी जो जॉब्स है वो हमारे यहाँ पर वैकेंसी लगी। अब हमारे चैनल के जरिए स्टूडेंट्स, मतलब कई पेरेंट्स भी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं कि वो अपने बच्चे को क्या कराएं, या फिर स्टूडेंट्स में जो कंफ्यूज हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे की एक एजुकेशन ऐसे करना चाहते हो कि वो आगे जाके बहुत ही अच्छी जॉब प्रोवाइड करे, तो आप उसको हार्ट ऑन का जो कि स्किल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कराएं। इससे क्या रहता है, बच्चे का एक तो प्लस डिग्री रहती है, साथ में गवर्नमेंट स्किल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास प्रोवाइड रहता है, तो आप अपने बच्चे को जॉब्स के लिए अच्छी वैकेंसी दे सकते चलिए, फिर अगर आपके सेंटर में उनको आना होगा तो यहाँ की लोकेशन क्या रहती है? यहाँ की लोकेशन आपकी रहती है संतपुरा गुरुद्वारा, नियर बाय MLN कॉलेज। तो आप संतपुरा गुरुद्वारे से जब नियर बाय MLN कॉलेज जाते हो तो संत निश्चल B.Ed कॉलेज गर्ल्स कॉलेज आता है, उसी के सामने हमारा हार्ट ऑन स्किल सेंटर है। ओके जी।
चलिए यमुनानगर शहर वासियों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? यमुनानगर शहर वासियों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर जो आप अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, अच्छी उनकी आगे की जो जॉब्स हैं, प्लेसमेंट्स हैं, वो अच्छी चाहते हैं, तो हमारे संतपुरा रोड पर जो एमलन कॉलेज के पास हार्टोन स्किल सेंटर है, वहाँ से आप अपने बच्चों को एक कोर्स कराइए जो कि डिप्लोमा प्रोवाइड होगा। उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में वैलिड कर सकते हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर हार्टोन स्किल सेंटर के आप एमडी हैं, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे यमुनानगर वासियों को? आपके यहाँ पर क्या कुछ अवेलेबल रहता है सर? मेरे पास इनफैक्ट यमुनानगर के वासियों को मैं वेलकम करूंगा कि आए। इंस्टीट्यूशन है आपके शहर में, पिछले 18 सालों से हम लोग चला रहे हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं। कोई शॉर्ट टर्म का कोर्स है, कोई लॉन्ग टर्म का कोर्स है, और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और इनको करने के बाद सर्टिफिकेशन तो हार्टोन देता ही है, प्लस इनको SCTC से छूट भी मिल जाती है। जैसे उनके बाद डिप्लोमा है या 6 मंथ का कोई कोर्स है, तो जो गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए एक SCTC का एग्जाम देना पड़ता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उससे छूट मिल जाती है। वो एग्जाम्प्टेड है, वो टेस्ट देना नहीं पड़ता, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट दें, वो अपना जॉब ले सकते हैं जी। तो अभी नया सेशन से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, अभिभावकों को, बच्चों को क्या मतलब मैसेज जाएगा इसका? मैं उसके लिए बच्चों को कहूँगा कि इनफैक्ट होता क्या है कि जैसे बच्चे कई बार होता क्या है कि पहले सिर्फ एक एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, फिर आगे कर लिया। लेकिन आज की डेट में सिर्फ कॉलेज की डिग्री ले लेना काफ़ी नहीं है। आज जिस हिसाब से कंपटीशन है, डिग्री के साथ साथ उन्हें कोई ना कोई और कोर्सेज करने की जरूरत पड़ती है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो, सो दैट कि जॉब ले लें। कल बच्चा पहुंचता है जब जॉब लेने के लिए, वहां बहुत सारे बच्चे और भी बैठे होंगे जो इंटरव्यू दे रहे होंगे। उस केस में जिसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है प्लस उसके पास डिग्री भी है, तो एक जल्दी जॉब ले लेगा। और ये दोनों काम साइमल्टेनियसली साथ साथ चल सकते हैं। एक साइड में कॉलेज कर रहा है अगर बच्चा, तो हमारे पास पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस होती हैं, साथ साथ परस्यू किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती और एक अच्छा लगेगा बच्चे के लिए। कंप्यूटर लेवल के जितने भी कोर्सेज है आपके यहाँ पर रहते हैं? जी, कंप्यूटर लेवल के सारे कोर्सेज होते हैं उनकी नीड के हिसाब से। अगर बच्चा बीटेक भी परस्यू कर रहा है तो उस बेसिस में भी उसको लैंग्वेजेस प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ती है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। C है, C++ है, और आगे जावा है, कोर जावा है, एडवांस जावा है, ऐसी कई हैं कोर्सेज जो उनके लेवल के कोर्सेज रहते हैं, वो आके परस्यू करते हैं यहाँ पे। बच्चों को आफ्टर जो कोर्सेज हैं तो सर्टिफिकेशन किससे रहता है? सर्टिफिकेशन जितना रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, हरियाणा हार्टोन से अवेलेबल रहता है सर्टिफिकेशन। एग्जाम होता है और देन उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है उनका। एग्जाम भी हार्टोन कंडक्ट करता है, सर्टिफिकेट भी हार्टोन देता है। और अंडरटेकिंग जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? जी जी बिल्कुल। तो चलिए सर, अब हमारे टाइमिंग वगैरह क्या रहती है आपकी? टाइमिंग फ्लेक्सिबल रहती है। सुबह 8:30 बजे इंस्टीट्यूट शुरू हो जाता है और शाम 7 बजे तक इंस्टीट्यूट। हर 1.5-2 घंटे के बाद नई क्लासेस आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं और उनको फिर इसी तरह से साइमल्टेनियस शाम तक चलता रहता है। जैसे बच्चों को कॉलेज टाइम भी होता है सर? बच्चा जो अगर आज जैसे फ्री है, अब जैसे बच्चे एग्जाम दे के हटे हैं, फ्री हैं, तो कोर्स उन्होंने मॉर्निंग का चूज कर लिया। कल जब कॉलेज खुल जाएगा तो कॉलेज के हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं, हम लोग उसको चेंज करते हैं दोपहर के बाद। अब मेरे आजू बाजू में कॉलेज हैं, GNG कॉलेज है, DAV कॉलेज है, MLN कॉलेज है। बच्चा कॉलेज के बाद इमीडिएटली यहाँ आ सकता है, यहाँ क्लासें लगा सकता है और फिर उसके बाद अपना घर जा सकता है। मींस टोटल फ्लेक्सिबिलिटी आपके इंस्टीट्यूट की तरफ? जी बिल्कुल, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देते हैं। बच्चे कई बार होता है यहीं पे आकर के, कॉलेज के बच्चे भी आते हैं, लंच भी यहीं करते हैं, बैठ के अपना उनके पास जगह है यहाँ पे प्रोवाइड होती है, लंच भी यहीं करते हैं, फिर क्लास लगा के अपने घर चले जाते सर हैं। आपके एक एम्प्लॉय ने बताया हमें कि बस फैसिलिटीज की कुछ ऐसी बस है, पास वगैरह भी आप अवेलेबल करवाते हैं? यस, बच्चों को दूर दराज से जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बच्चे रिमोट एरिया से भी आते हैं, और बच्चे जो आ रहे हैं अगर तो कॉलेज का बस पास बना हुआ उनका तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग बस पास बनवा करके देते हैं, उनको बस पास प्रोवाइडेड होते हैं। और स्टेट कोर्स के अकॉर्डिंग 1 साल का? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, 6 मंथ का 1 ईयर का जितना भी है, और वो बस पास उनके बनते हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर यमुनानगर वासियों को? मैं कहना चाहूँगा बच्चों को कि आएँ और आकर के कुछ और डिटेल चाहिए, कैरियर काउंसलिंग चाहिए, सिर्फ कोर्स से रिलेटेड नहीं, वैसे भी अगर कोई नॉलेज चाहिए होगी तो बेशक मोस्ट वेलकम आएँ और डिटेल यहाँ पे उनको दी जाएगी। काउंसलर्स हैं यहाँ पे और वो देंगे। ठीक है सर, जी थैंक यू। नेम? रिद्धि गुप्ता। तो आप यहाँ पे हार्टोन में आते हैं तो आपने क्या कोर्स कर रहे हैं आप? मैं TC
BCA कर रही हूँ और मेरे को 6 मंथ हो गए हैं। तो कैसे एनवायरनमेंट लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा टीचर्स कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और काइंड हैं, सपोर्टिव हैं और अच्छे से समझाते हैं। तो आपको सब समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो आप मतलब आपकी अभी फिलहाल आपने क्या एजुकेशन ली है, क्या क्वालिफिकेशन? मेरी BA कंप्लीट हो गई है और उससे पहले मैंने यहाँ पे हाँ जी BA भी कर रहे हैं आप? नहीं, कंप्लीट हो चुकी है। उससे पहले मैंने एडमिशन ले लिया था यहाँ पे एक्चुअली, और मुझे यहाँ के बारे में पहले बताया था किसी ने, तो तब मैंने यहाँ एडमिशन लिया। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है और टीचर्स बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे एडमिशन लिया। तो और स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना है हमारे चैनल के जरिए? यहाँ पे आओ और यहाँ एडमिशन लो। यहाँ पे टीचर्स भी अच्छे हैं काफ़ी और आप यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो यहाँ का एनवायरनमेंट, कई स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है नहीं है, या कई पेरेंट्स को भी दिक्कत रहती है कि भाई और यहाँ पे लड़के लड़कियों वाला कोई सिस्टम ऐसा कि भाई बातचीत कहीं कैसी है, नहीं। आपको क्या फ्रेंडली एनवायरनमेंट है नहीं? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, हम किसी से भी खुल के अच्छे से बात कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बॉयज़ से बात नहीं कर सकते, अच्छे से रिस्पेक्टिवली बात करते हैं सब। और यहाँ पे मतलब सेफ्टी कैसी है कि मतलब आपको ऐसा तो नहीं लगता कहीं आप अनसेफ? ऐसा कुछ भी नहीं है, अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होता। टीचर्स भी बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत सेफली एनवायरनमेंट है। दीदी गुप्ता जी, आपका लाइफ में क्या गोल बना हुआ है, किस लिए आप वैसे तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है और मैं साइड बाय साइड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रही हूँ, बट इसके ज़रिए मेरे को थोड़ा सा एक्सेल सीखने को मिला अच्छे से, और आगे मैं कंप्यूटर पे कैसे काम कर सकती हूँ वो सब नॉलेज अच्छे से गेन हुई है। थैंक यू। हेलो मैम, आपका नेम? सीमा दिस साइड। तो आप यहाँ की एजुकेशन देते हैं मैम? मैम लैंग्वेजेस प्लस बेसिक। ओके। सबसे बेस्ट थिंग क्या होती है कि आप टीचर को समझ पा रहे हो और टीचर आपको समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। समझाना सिर्फ ऐसे नहीं है कि टीचिंग की आप टीचर ने पढ़ा दिया आपने समझ लिया, आप टीचर से डाउट नहीं ले पा रहे हो, बट अगर आप डाउट ले पा रहे हो तो सबसे बेस्ट थिंग है। तो वो टीचर का एक बॉन्ड जो होता है वो सबसे बेस्ट था और श्योरली आई ट्राई कि मैं भी वो कंटिन्यू करूँ बच्चों के साथ। जिला यमुनानगर के वासियों को क्या कहना चाहिए? अभी नया सेशन स्टार्ट हो जी। 2025 ठीक है, बच्चे बहुत से हैं, कुछ कॉलेज में जाएंगे, कुछ एजुकेशन अपनी परस्यू कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन सभी बच्चों? सबसे बेस्ट थिंग कंप्यूटर बेसिक्स है। अगर आज के टाइम में हमें कंप्यूटर्स नहीं आता तो हम बहुत पीछे हैं, तो कंप्यूटर बेसिक स्किल है, आप उसे सीखो। देन ओनली अगर मुझे आप लोगों को वो जॉब पे करना है, कहीं पे भी टीच करना है, तो सबसे बेस्ट थिंग है कि आप पहले उसे एजुकेट करो, सीखो, देन आप सामने वाले को टीच कर सकते हो, डील कर सकते हो, सब चीज़ें। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है मैम कि आपको 12th या कॉलेज के बाद हम क्या कोर्स करें क्या ना करें, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर वो आपके पास आते हैं तो क्या वो कंफ्यूजन दूर हो जाती है? श्योरली हो सकती है मैम। पहले आप बेसिक सीखो, देन आफ्टर क्या आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका अकाउंट्स में है, बिजनेस में है, तो आप अकाउंट्स की ओर जा सकते हो। लैंग्वेजेस में है, IT सेक्टर में जाना है तो आप लैंग्वेज की ओर जा सकते हो। तो लैंग्वेज के लिए गाइडेंस मिल जाती है? श्योरली बहुत अच्छे से मिलती है मैम। दिल ओनली स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, इवन इसके बाद भी गाइडेंस लेते हैं कि आगे क्या करना है, तो होता है। आपका नाम? सपना जायसवाल। सपना जायसवाल। तो आपने कब से ज्वाइन किया यहाँ पे हार्टरोड को? मैम 1 वीक हुआ है। एक ही हफ्ता हुआ अभी। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मैम अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा सिखा रहे हैं? हाँ जी मैम। तो मतलब टीचर्स वगैरह कैसे हैं? टीचर्स वगैरह सब अच्छे हैं। क्या टाइमिंग रहता है? मेरी 11:30 से 11:30 हाँ बजे से। जी। तो आपको किसने बताया था कि आपको यहाँ पे हार्टरोड में ज्वाइन करना चाहिए? मैम ये पहले की भी लड़की हमारे उधर की करके गई है ना, तो उनकी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा कौन सी है। जगह से आते हैं? मैम मैं इधर तीरथ नगर से। पहले क्या किया हुआ है आपने? मैम 12th पास। 12th हाँ की जी। हुई है, तो आपने भी बेसिक्स के लिए हाँ जी बेसिक के लिए। तो आपको आपकी फ्रेंड सर्कल ने बताया कि आप यहाँ पे ज्वाइन हाँ जी तो आपको ज्वाइन करने के बाद आप ऐसा तो नहीं फील कर रहे कि नहीं अच्छा नहीं मैम इंजॉय करते, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ मतलब जी। अच्छी एजुकेशन मिल हाँ रही जी, है हाँ जी, आपको। हाँ जी। तो बाकी स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स को अपने क्या बोलेंगे? कि बाकी को यही बोलेंगे कि आके विजिट करो, देखो यहाँ का सर्विस क्या है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा सर्विस है? हाँ जी, हाँ जी। ओनर कैसे हैं यहाँ के? सब अच्छे हैं। सब अच्छे हाँ जी। थैंक यू। हेलो भैया। हेलो Your मैम। name? अंकुश रंगा। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैम मैं यहाँ पे PGDCA कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, कब से ज्वाइन किया आपने? मैंने मैम सितंबर में ज्वाइन किया था अभी लास्ट आपने ईयर। क्या किया हुआ है? अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। ये कोर्स एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, ओके। तो अभी ये कोर्स चल रहा है, मेरा बेसिक कंप्लीट हो चुका है और अभी HTML चल रहा है। तो कितने टाइम पीरियड का कोर्स
कोर्स है ये? ये 1 ईयर का कोर्स है। अच्छा, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर बहुत हेल्पिंग है, बार बार समझाते हैं, अगर कुछ नहीं समझ आता तो बहुत प्यार से समझाते हैं। फीस वगैरह कैसी लगी आपको यहाँ पे? फीस बिल्कुल डिसेंट है, जितनी होनी चाहिए उतनी है। अच्छा, तो और मतलब कंप्यूटर सेंटर से लेके अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि आप कितने रेटिंग देना चाहेंगे इसको 10 में से? मेरे हिसाब से 10 में से 9। 10 में से 9 देना चाहेंगे। 1% फिर भी कम है, वो थोड़ा बहुत ऐसे हो ही जाता है। लाइफ में क्या गोल बना हुआ है ऐसा? मेरा अभी गवर्नमेंट जॉब लेने का गोल है। गवर्नमेंट तो हार्टून स्किल सेंटर में जो आप एजुकेशन ले रहे हैं, जीडीसी आप कर रहे हैं, यस सर। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ के जो एजुकेशन है उससे वो गोल पूरा हो पाएगा? यस, हो सकता मतलब है। यस, सफिशिएंट है बहुत। तो मतलब इसके आगे भी आप कोई और कोर्स करना चाहेंगे या ये इनफ? इन फ्यूचर फ्यूचर यस, अभी ये कंप्लीट हो जाता है। आप कौन सी एरिया से आते हैं? मैं रादौर से। रादौर से। हाँ जी। तो रादौर से यहाँ आने का इतनी दूर, मतलब आपने सोचा कि हार्टून में आपने एजुकेशन लेनी है, ये अपना कोर्स करना है, तो ऐसा माइंड में कैसे आया? एक्चुअली मेरी जो ग्रेजुएशन है ये गुरु नानक खालसा कॉलेज से ही है, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ हार्टून चल जाए तो इसलिए। और एक्चुअली रादौर में भी हार्टून सेंटर है भी नहीं कोई। अपने रादौर क्षेत्र के जो भी आपके साथी हैं, सहपाठी रहे हैं, आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनको भी और अपने जितने भी एरिया के लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे हार्टून स्किल सेंटर को लेकर, इसकी एजुकेशन को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि हार्टून में ज़रूर आएँ, अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। जिसको जरूरत है वो आ Yes. सकता है अपनी एजुकेशन लेकर सभी तरह के कोर्स यहाँ पे? यस मैम। ठीक है। आपका मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, आप यहाँ हार्टून में एजुकेशन दे रहे हैं, कब से एजुकेशन देनी शुरू की? मैंने 2024 से स्टार्ट किया था। ओके, और खुद की क्वालिफिकेशन क्या रही? मेरी मास्टर्स है एमकॉम से, और फिर DCAA मैंने कोर्स किया है। तो आप यहाँ पे क्या कोर्सेज स्टडी करवाते हैं? मेरा CCCBA, जैसे कि यहाँ पे कोर्सेज है DCAA, मेरा टैली का है और बेसिक्स ये भी कराती हूँ मैं, और टैली प्राइम भी है वो भी। तो ये सभी कोर्सेज आप करवाते हैं? हाँ जी। तो स्टूडेंट्स जैसे उनकी जो प्रॉब्लम्स रहती है वो इजीली रिकवर हो जाती है? जी। हेलो मैम। हेलो कोर्स में जो आप इनको कराते हैं जी, पहले तो बेसिक का उधर होगा 3 मंथ का, उसके बाद जैसे बेसिक कंप्लीट होने के बाद बच्चे शिफ्ट होते हैं उनके कोर्स के अकॉर्डिंग। जैसे CCCBA का कोर्स हो गया अकाउंट्स के लिए, उसके बाद DCAA का डिप्लोमा 1 ईयर का हो गया। तो CCCBA का जो 6 मंथ का कोर्स है वो भी मैं ही कराती हूँ। उसके बाद जो डिप्लोमा है टैली का, उसके लिए DCAA का कोर्स, तो वो भी। उससे पहले लेकिन हम क्या करते हैं, अकाउंट्स का जो बेसिक होता है, मतलब ताकि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट बना रहे, और टैली में शिफ्ट होने से पहले उनका पूरा बेस क्लियर हो जाए कि भी अकाउंट्स में क्या कुछ हम कर सकते हैं, ताकि उन्हें आगे टैली करने के लिए दिक्कत ना हो। तो उसके बाद सेम प्रोसेस फिर हम आगे टैली पे कराते हैं, ताकि उनको प्रैक्टिकल। वो मतलब दिक्कत आती है तो ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब बिहेवियर वगैरह कैसा रहता है? नहीं मैम, मतलब ठीक है, बच्चे ये है कि भाई हाँ, थोड़ा हम भी उनके लिए कोऑपरेट करते हैं, और थोड़ा बच्चे भी समझते हैं कि भी चलो ठीक है भी एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट की भी हाँ नई जगह के लिए होता है थोड़ा सा, पर लेकिन धीरे धीरे बच्चे भी कोऑपरेट करना सीख जाते हैं कि भी हाँ चलो ठीक है, टीचर्स भी हमारे लिए अच्छा कर ही रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए, तो बच्चे भी अच्छे हैं कि कोऑपरेटिव। चलिए, आप यमुनानगर की जनता से क्या कहना चाहेंगे, और भी पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? स्टूडेंट्स को तो ऐसा है कि भाई हाँ, अपना स्टडी की तरफ फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रखो, क्योंकि ये कि कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर हम बाहर निकल के देखें ना, तो ताकि हम अपने आप को वहाँ पे जाके देख सकें भी हाँ हमारा लेवल कहाँ पे और उनका कहाँ पे है, ताकि वो बाहर जाके बच्चों के साथ कंपटीशन में खड़े हो सके। बस यही। थैंक यू। हेलो सर। हेलो मैम। तो सर आप यहाँ पे क्या टीच करते हैं? मैम स्टेनोग्राफी। तो सर क्या रहता है स्टेनो में, क्या कुछ रहता है बच्चों के लिए, क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है स्टेनो में? मैम स्टेनो का ये स्कोप है, जैसे इसमें एग्ज़ाम्स वगैरह निकलती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोर्ट में होगे, कॉलेजेस में होगे, स्कूल्स में होगे, स्टेनोग्राफी की एक स्पेशल पोस्ट होती है इसकी, ये एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, जिससे कि माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक डिक्टेशन होती है जो ज़्यादा समय को कम समय में कन्वर्ट करके हम जल्दी से काम कर सकते हैं। मतलब कुछ इसकी क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी भी रहती है स्टेनो सीखने के लिए? स्टेनो सीखने के लिए हमारा एक कोर्स रहता है जो 1 साल के लिए होता है, वो बच्चे को एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लेवल पे पहुंचाता है। किसी को टाइम लग जाता है, कोई 7 मंथ्स में सीख जाता है, 8 मंथ्स में, हर एक के माइंड लेवल के ऊपर होता है, तो जिससे कि हम कोई जल्द से जल्द सीख लेता है, कईयों को टाइम लग जाता है। गवर्नमेंट के सेक्टर में क्या कुछ इसका स्कोप रहता है? गवर्नमेंट के सेक्टर में यही है कि हम बहुत जल्द से जल्द काम कर सकते हैं इसमें, जल्द से जल्द, जैसे एक पार्लियामेंट में इसकी ज़रूरत होती है, और जैसे कई पत्रकारों को इसकी
ज़रूरत है। वकील्स, एडवोकेट्स वगैरह उन्हें बहुत ज़रूरत होती है स्टेनोग्राफी की, जिसमें पोस्ट वगैरह काफ़ी खाली रहती हैं। कोर्ट में स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट होती हैं जो बहुत खाली रहती हैं, जिससे कि हम अगर उस जॉब के क्राइटेरिया में अगर लग जाएं तो हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। एफिशिएंसी मैटर करती है पर वर्ड कुछ ऐसा करते हैं? जी जी, इसमें होते हैं जैसे 400 वर्ड्स की डिक्टेशन होती है, 5 मिनट में बोली जाती है डिक्टेशन, 80 वर्ड्स पर मिनट पे इसे हमें टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। लेकिन हम तैयारी कराते हैं एक 90 प्लस की तैयारी में, जिसमें कि हमारा जो बच्चा एग्ज़ाम देने जाए तो वो बिल्कुल ही एकदम से एक्यूरेसी लेवल पे उसका पास आउट हो जाए। जी जी जी, स्टेनो प्लस टाइपिंग की जो स्पीड है वो हम रखते हैं, जैसे एक गवर्नमेंट लेवल पे 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है। 35 to 45? जी जी जी, 35 जो मैक्सिमम होती है 35 to 40 के बीच में चाहिए होते हैं, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को 45 प्लस तक तैयारी कराते हैं ताकि वो एग्ज़ाम देकर आए तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस से रहे कि मैं क्लियर हो चुका हूँ। चलिए बात करते हैं हार्डवेयर स्किल सेंटर की। जी एजुकेशन दे रहे हैं जी जी, वो क्या कुछ आप कितने टाइम से आप यहाँ पर? मेरे को यहाँ से 1.25 साल हो गया है, तो हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेंटर, और टीचर्स वगैरह का काफ़ी बिहेवियर बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी काफ़ी वो करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। तो बच्चों के लिए मतलब क्या ऑप्शन है कि जैसे वो कॉलेज अपना कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो जी जी, वो मतलब एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कर सकते हैं इसको? हाँ जी, कर सके। एक +2 लेवल पे भी इसके एग्जाम्स निकलते हैं SSC स्टेनोग्राफर के, उसमें हमें रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ता है +2 लेवल पे। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे हमें डायरेक्ट स्टेनोग्राफी का एग्जाम देना पड़ता है, जो हम सिर्फ स्टेनोग्राफी का ही एग्जाम देते हैं, और उसमें इन या आउट होता है, या तो गवर्नमेंट लग जाता है या तो आउट हो जाता है, दोनों में से एक चीज़ होती है। लेकिन SSC स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पहले हमें 100 मार्क्स का या 200 मार्क्स का एक रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जिससे हमें फिर स्टेनोग्राफी का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे हमारा डायरेक्ट होता है। और भी बच्चों के लिए अभी नया सेशन स्टार्ट हो गया, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, बस बहुत ही मन लगा के तैयारी करें, क्योंकि यही उम्र है पढ़ने की। और माई सेल्फ खुशी, और मैं यहाँ कन्हैया साहिब चौक के पास ही आती हूँ। रिसेंटली आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम 12th, एंड स्कूल में कभी सिखाया नहीं कंप्यूटर यूज़ करना, लैपटॉप, सो आगे कॉलेज में बहुत काम आएगा। सो आई हैव ज्वाइन दिस हार्टन, क्योंकि मैंने बहुतों से सुना था, एंड माई फ्रेंड्स, आई हैव ऑल्सो सजेस्टेड माई फ्रेंड्स टू ज्वाइन दिस। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया है, इसलिए अभी मैं वर्ड एक्सेल पे नहीं हूँ, अभी वर्ड ही कर रही हूँ, और अभी तक मैंने जितना भी किया मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। एनवायरनमेंट कैसा लगता है, कैसे टीचर्स हैं यहाँ पे? नहीं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पर्सनल मतलब टाइम देते हैं, और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, मतलब वेरी पीसफुल। तो आपको अच्छा लगा यहाँ पे आके? हाँ मतलब जी, आपने अपनी नॉलेज के लिए ज्वाइन किया है? हाँ जी, नॉलेज भी मिलेगी, और आगे मतलब कॉलेजेस में काम भी बहुत मिलता है, लैपटॉप का ही सारा होता है, तो इसलिए वहाँ भी काम आएगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या, अभी आप फिलहाल कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? अभी तो मैंने फंडामेंटल्स ही कर रही हूँ, बेसिक्स कर रहे हैं अभी आप। तो बाकी के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, मतलब जिनको आता है उनके लिए तो वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं आता बिल्कुल, उनके लिए ये दे मस्ट ज्वाइन दिस, बिकॉज आगे बहुत काम आएगा ये सब, और उनको हार्टन पे कैसे बिलीव किया आपने, और कंप्यूटर सेंटर तो और भी थे? मेरे को सजेशन दी, मेरे मामा जी ने सजेशन दी कि हार्टन बहुत अच्छा है, वहाँ पर जाते हैं लोग, मतलब उनके पहचान के, तो वहीं पर ज्वाइन करो। तो इन्होंने सजेशन, मतलब कईयों से सजेशन ली, तो सबने यही सजेस्ट किया। ओके, थैंक यू। वेलकम। योर गुड नेम? रोहित सिंघानिया। तो आपने हार्टन कब से ज्वाइन किया है? मेरे को हो गए 4 मंथ अप्रॉक्स हो गए। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं तो बेसिकली यहाँ पे बेसिक सीखने आया था, और साथ में अपने अकाउंट्स की भी क्लास लेने आया था, जिसमें टैली वगैरह हो, अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड हो। बेसिकली मैं इसलिए सीखने आया था, हम फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो मैंने सोचा कि यहाँ से मतलब वो सब टैली वगैरह के बारे में किसने बताया आपको? जैसे बेसिकली यहाँ पे तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह कुछ यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं, तो उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने कहा, प्लस ये मेरे घर के मतलब पास में भी, तो बेसिकली जब 2 से रिस्पांस मिले, और जब घर के भी पास हो, तो इससे बढ़िया चाहिए हो सकता है। तो आपको भी यहाँ पे टीचर्स वगैरह कैसे लगे आप? टीचर्स का तो बस नेचर बहुत अच्छा है, बाकी बल्कि ये मेरे कुछ टीचर तो फ्रेंड्स भी बन गए। जैसे होता नहीं, टीचर सोच के बात ही नहीं करते, बस एज अ फ्रेंड बात करते हैं, इतनी अच्छे से बात होती है। और बाकी भी यहाँ पे आपका फ्रेंड्स
सर्कल अच्छा है? वो सब सही है। हाँ जी। तो अभी अपने और फ्रेंड से और दोस्तों से क्या कहेंगे? जैसे बस यही, जैसे अभी मैं जैसे कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स बढ़िया है, बाकी सीखने को भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन जैसे कोई दोस्त वगैरह पूछते हैं, जैसे कुछ दोस्त तो करके चले गए, मैं ही बाद में आया हूँ, तो जैसे आगे करके कोई पूछेगा तो रिस्पॉन्स यही रहेगा कि इससे बढ़िया तो अभी तक मेरे को कुछ दिखा नहीं है, अगर करना है तो यही पे आके कर। अब तक ये बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HR02 सिटी न्यूज।